हमारे देश के कुछ मौलाना, एक्टर्स और लीडर जाने या अनजाने इन दिनों पाकिस्तान के लिए चीयर लीडर्स का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके बयानों पर सीमा पार तालियां बजती हैं, जिनके एक पोस्ट या वीडियो क्लिप से पाकिस्तान की सरकार उछलने लगती है। पाकिस्तानी मीडिया को भारत के खिलाफ नया एजेंडा मिल जाता है। आज हम भारत में मौजूद पाकिस्तान के वैचारिक अनुबंध वाले ऐसे ही चीयर लीडर्स को बेनकाब करेंगे। इस सूची में पहला नाम प्रकाश राज का है। प्रकाश राज एक्टर हैं, बड़े पर्दे पर लोगों का मनोरंजन करते हैं, लेकिन इन दिनों भारत की खाकर पाकिस्तान का मनोरंजन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से प्रकाश राज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे पाकिस्तान में खूब देखा जा रहा है। इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर भारत में बैन लगा दिए जाने पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए। उनका जवाब था, मैं किसी भी फिल्म को बैन करने के समर्थन में नहीं हूं, चाहे वो कोई प्रोपेगेंडा फिल्म हो या किसी और तरह की फिल्म। आप उसे रिलीज करो, आप लोगों को तय करने दो, ये उनका अधिकार है। आप किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकते जब तक उस फिल्म में पोर्नोग्राफी या चाइल्ड एब्यूज जैसी चीजें नहीं दिखाई जा रही। हम और आप पहलगाम आतंकी हमले पर एक एक दिन गिन रहे हैं। आप सभी को पता होगा, आज पहलगाम हमले का 14वां दिन है। देश बदला चाहता है, पाकिस्तान को उसके किए की सजा दिलाना चाहता है, लेकिन प्रकाश राज सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म भारत में रिलीज हो, आप लोग उनकी फिल्म देखें और आपकी बदौलत उनकी मोटी कमाई हो। फिर उस मोटी कमाई का मोटा हिस्सा पाकिस्तान में टेरर डेवलपमेंट यानी आतंकवाद के विकास पर खर्च किया जाए। प्रकाश राज को पहलगाम में मारे गए लोगों का लाल लहू नहीं दिखा, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म अबीर गुलाल देखनी है। प्रकाश राज को पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजनों के आंसू नहीं दिखे, लेकिन उन्हें पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म भारत में रिलीज करवानी है। प्रकाश राज जिस मुल्क के एक्टर की फिल्म की वकालत कर रहे हैं, उसी पाकिस्तान में बॉलीवुड की एक्ट्रेस के बारे में जो कुछ आजकल कहा जा रहा है, उसे सुनकर प्रकाश राज की आंखें शर्म से झुक जाएंगी, अगर वो सचमुच अपने आप को भारतीय मानते होंगे तो। प्रकाश राज को जिस बॉलीवुड से पहचान मिली, उस बॉलीवुड की एक्ट्रेस के लिए पाकिस्तान भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं, और ये यहां बैठकर पाकिस्तानी कलाकार के लिए बिना फीस के वकालत कर रहे हैं, उनकी चेयर लीडिंग कर रहे हैं। इनके मुंह से इन 14 दिनों में एक बार भी ये नहीं निकला कि पहलगाम हमले का बदला लिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, लेकिन पाकिस्तानी एक्टर की फिल्म पर बैन लगाने का फैसला इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालात में प्रकाश राज और इनके जैसे कई एक्टर आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि फिल्म और कला को इससे दूर रखना चाहिए। ये लोग समय समय पर ज्ञान देते रहते हैं कि सिनेमा, खेल, कला, साहित्य, इन्हें सरहदों में मत कीजिए, लेकिन आज प्रकाश राज और पाकिस्तान प्रेमी सोच से लैस सेलिब्रिटीज को अदनान सामी से सबक लेना चाहिए। अदनान सामी मूल रूप से पाकिस्तानी है, जिन्हें 9 साल पहले भारत की नागरिकता मिली थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब तक इन 14 दिनों में अदनान सामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहलगाम हमले से जुड़े 11 पोस्ट किए, और प्रकाश राज ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपना एक भी शब्द खर्च नहीं किया। मारे गए लोगों के लिए कोई श्रद्धांजलि नहीं, बस उनका एहसान इतना कि पहलगाम हमले के 48 घंटे बाद एक कश्मीरी व्यक्ति का लेटर शेयर किया, और उस लेटर को शेयर करते हुए लिखा, लिसन टू द वॉइस फ्रॉम कश्मीर। वो लेटर पहलगाम आतंकी हमले पर था। प्रकाश राज जन्म से भारतीय हैं, लेकिन अदनान सामी तो पाकिस्तान से भारत आए, और वो खुलकर कहते हैं कि पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान से जरूर लिया जाए। अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर एक किस्सा शेयर किया। कुछ पाकिस्तानी लड़कों से अजरबैजान में उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि सर, आप खुशनसीब हो, आप सही समय पर पाकिस्तान छोड़ गए। हम भी अपनी नागरिकता बदलना चाहते हैं, हमें अपनी आर्मी से नफरत है, उन्होंने देश खराब कर दिया। अदनान सामी ने इन लड़कों को जवाब दिया कि वो बहुत पहले ये बात जान चुके थे। अब आप ही सोचिए, जो पाकिस्तान से आया उसे भारत की कद्र है, लेकिन जो भारत का है, वहीं का खाता है, उसे भारत की कोई कद्र नहीं है। वो पाकिस्तान का कद्रदान बना बैठा है। प्रकाश राज एसी वाले कमरे में बैठकर पाकिस्तान के लिए चीयर लीडर का काम कर रहे हैं, तो हमारे देश में यही काम कुछ लोग बुर्के में घर से बाहर निकलकर भी कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में एक हैं ये मोहतरमा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि बुर्का पहने एक महिला पाकिस्तान के झंडे को निकाल रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई के विलेपार्ले का ये वीडियो, जहां लोगों ने स्टेशन की सीढ़ियों पर पाकिस्तान का झंडा लगाया था, जिसे ये बड़े करीने से निकाल रही है।
और जब लोगों ने इन्हें टोका तो ये भड़क गए। डीएनए में हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कैसे कुछ लोगों के लिए पहलगाम से ऊपर पाकिस्तान है। महाराष्ट्र से कर्नाटक तक कई मुस्लिम महिलाओं को आपने हाल के दिनों में इसी तरह पाकिस्तानी झंडे को सम्मान देते हुए देखा होगा। इन लोगों को आज हम इस मुल्क की एक मुस्लिम महिला की याद दिलाना चाहते हैं। सुरैया तैयब जी, आज भारत का जो तिरंगा पूरी दुनिया में शान से फहराता है, उसे डिजाइन करने में अहम योगदान इस मुस्लिम महिला का भी था। आज जो मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तान का झंडा बड़ी नजाकत के साथ सड़कों से उठा रही हैं, दीन ईमान का हवाला देकर जो महिलाएं पाकिस्तान का झंडा बटोर रही हैं, उन्हें सुरैया तैयब जी के बारे में पढ़ने और जानने की जरूरत है। इन्हें अपना रोल मॉडल बनाने की जरूरत है। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए बैटिंग करने वाले लोगों को इस्लामाबाद में चीयर लीडर की कैटेगरी में ही रखा जाता है। कुछ लोग सामने से पाकिस्तान के लिए चीयर लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, तो कुछ लोगों का चेहरा नहीं, सिर्फ हरकतें दिख रही हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक घर की दीवार पर किसी ने लिख दिया, हिंदू काटेंगे, मुसलमान जिंदाबाद। पहलगाम हमले में आतंकियों ने भी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था, धर्म पूछकर मारा था। कुछ यही मानसिकता इस दीवार पर भी उकेर दी गई। अब इन्हें पाकिस्तानी चीयर लीडर्स ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? पाकिस्तान में ये चीयर लीडर्स सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक छाए हुए हैं। इन चंद देशद्रोहियों की वजह से पाकिस्तान भारत पर हंस रहा है, लेकिन इन चीयर लीडर्स के अलावा हमारे देश के कुछ लीडर्स भी पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। अजय राय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, लेकिन बातें ऐसी कर रहे हैं कि इन्हें पाकिस्तान में चीयर किया जा रहा है। कल से ही पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स की ये हेडलाइंस बने हुए हैं। अजय राय पूछ रहे हैं, क्या राफेल को नींबू मिर्ची बांधने के लिए रखा हुआ है? 29 साल से राजनीति में एक्टिव राय साहब क्या ये नहीं जानते कि हमला बताकर नहीं किया जाता है? क्या अजय राय ये चाहते हैं कि भारत अनाउंस करके पाकिस्तान पर हमला करे? देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, लेकिन ऐसा बेतुका बयान दिया है कि दुश्मन मुल्क इनके लिए तालियां बजा रहा है। भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। पाकिस्तान अकेले अजय राय के लिए चीयर नहीं कर रहा है, बल्कि मौलाना अरशद मदनी को भी पाकिस्तान में वाहवाही मिल रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदनी साहब ने जो कहा, उसको लेकर के पाकिस्तान में उनकी खूब वाहवाही हो रही है। मैं जंग का मुखालिफ हूँ। कितनी जंगें पाकिस्तान की हो चुकी हैं, ये बताइए क्या हल निकला? पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहाँ जाकर के वो दरियाए सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहाँ ले जाओगे? प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान से एटम बम की धमकी आ रही है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में बैठकर मदनी साहब जंग की मुखालफत करते हैं। उधर पाकिस्तान के हुक्मरान सिंधु में हमारा खून बहाने की तकरीरें कर रहे हैं, यहां मदनी साहब कह रहे हैं दरियाओं का पानी कहां लेकर जाओगे? वहां सरहद पर हमारे फौजी वतन के लिए मौत से शर्त लगाए बैठे हैं और यहां मदनी साहब अमन की आशा वाले कबूतर उड़ा रहे हैं। पानी पाकिस्तान को रोका और आंसू मदनी के निकले। कमाल की बात है, इस्लामिक जिहादियों के ऐसे पैरोकार भारत में अभी भी जिंदा हैं, इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य होता है। मौलाना मदनी के आंसू उस समय नहीं निकले जब निहत्थे और निर्दोष हिंदुओं को निर्मम तरीके से खतना चेक करके, धर्म पूछ करके मारा गया, और आज जब पानी रोक दिया तो बिल्कुल आ गए।